अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वादो इंशा का अगला टॉपिक जिसका उन्वान है इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो इसम है जो किसी दूसरे इसम की जगह इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीर व तकरीर में एक नाम जब बार बार लिया जाता है तो उसको मायूब समझा जाता है, मसलन वो, तू, तुम वगैरह। अब एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। इस जुमले में अब नदीम एक दफ़ा इस्तेमाल हुआ है और उसने सबक पढ़ाया। अब उसकी जगह नदीम भी आ सकता था कि नदीम ने सबक पढ़ाया और नदीम चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है कि नदीम आया, उसने सबक पढ़ाया और वो चला गया। तो इस जुमले में उस और वो दोनों जो हैं वो ज़मीरें हैं जो नदीम की जगह पर इस्तेमाल हो रही हैं। ज़मीर जिसकी जगह पर इस्तेमाल होता है उसे हम मर्जा कहते हैं। इसमें ज़मीर की 3 किस्में हैं, ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर माफ़ूली और ज़मीर इज़ाफ़ी। ज़मीर फ़ाइली में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़ाइल किसे कहते हैं। फ़ाइल वो इसम होता है जो काम करता है। वो ज़मीर जो किसी फ़ेल का फ़ाइल रही हो उसे हम ज़मीर फ़ाइली कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ है। सबसे पहले है वाहिद गायब, एक बंदा जो इस जगह पर मौजूद नहीं है तो हम उसकी जगह पर इस्तेमाल करेंगे वो और उस। जमा गायब, 2 या 2 से ज़्यादा लोग उस जगह पर मौजूद नहीं हैं तो उस जगह पर हम इस्तेमाल करेंगे उन्हों। वाहिद हाजिर है तो हम वाहिद हाजिर, एक बंदा जो एक जगह पर मौजूद है तो हम उसको कहेंगे तू। जमा हाजिर, 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग एक जगह पर मौजूद हैं तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तुम का। वाहिद मुतकल्लम, एक बंदा जो अपनी बात कर रहा है तो यहाँ पे इस्तेमाल होगा मैं का लफ्ज़ और उसके बाद जमा मुतकल्लम 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो अपनी बात कर रहे हैं वहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल होगा हम। ये तमाम मिसालें जो हैं ये ज़मीर फ़ाइली की हैं। अब हम बात करते हैं ज़मीर मफ़ूली की। इससे पहले हम देख लेते हैं कि मफ़ूल किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो फ़ाइल होता है वो काम करने वाला होता है और जो मफ़ऊल होता है जिस पर काम किया गया हो उसको हम क्या कहते हैं, मफ़ऊल। तो ज़मीर मफ़ूली वो ज़मीर है जो मफ़ऊल की जगह इस्तेमाल होती है और वो ये है। वाहिद गायब में हम इसे इस्तेमाल करेंगे इसे, जमा गायब में हम कहेंगे उन्हें, वाहिद हाजिर में हम कहेंगे तुझे, जमा हाजिर में हम कहेंगे तुम्हें, वाहिद मुतकल्लम में हम कहेंगे मुझे और जमा मुतकल्लम में हम इस्तेमाल करेंगे हमें। अब इस टेबल में इसे, उन्हें, तुझे, तुम्हें, मुझे, हमें, ये तमाम ज़मीरे मफ़ूली हैं। अब हम देखते हैं कि ज़मीर इज़ाफ़ी क्या है। ज़मीर इज़ाफ़ी वो ज़मीर है जो मज़ाफ़िले बनकर इस्तेमाल हो। वाहिद गायब में हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसका, और जमा गायब में उनका। वाहिद हाजिर में हम कहेंगे तेरा, तेरी, जमा हाजिर में हम कहेंगे तुम्हारा, तुम्हारी, वाहिद मुतकल्लम में हम कहेंगे मेरा या मेरी और जमा मुतकल्लम में हम कहेंगे हमारा या हमारी। अब इस टेबल में उसका, उनका, तेरा, तेरी, तुम्हारा, तुम्हारी, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, ये तमाम मिसालें जो हैं ये ज़मीर इज़ाफ़ी की हैं। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि इसमें इशारा क्या होता है। इसमें इशारा वो लफ्ज़ जो इशारा करने के लिए मुकर्रर हो उसे इशारा कहते हैं। इशारे जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं, यानी करीब और दूर। जैसे वो और ये, वो दूर की चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है और ये नज़दीक की चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे मुशारुन अलैह कहते हैं। जैसे वो लड़का, ये किताब, यहाँ, वो और ये, इसमें इशारा है। लड़का और किताब जो है वो मुशार अलैह हैं क्योंकि उनकी तरफ इशारा किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि इसमें मौसूल क्या होता है। बच्चों इसमें मौसूल वो इसम है जिसे किसी जुमले के साथ लगाए बगैर उसके मायने समझ में ना आए। वो ये हैं जो कोई
جس، جسے، جنہوں، جنہیں یا جو کچھ، جو چیز۔ قواعد میں اسے ضمیر موصولہ یا اسم موصولہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ اسم ضمیر جو ہے وہ کسے کہتے ہیں اور اسم ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں، اور ان قسموں میں ضمیر فاعلی، ضمیر مفعولی اور ضمیر اضافی کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم اشارہ کے بارے میں، اور اس کے بعد ہم نے پڑھا اسم موصول کے بارے میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ میں ملوں گی آپ سے اگلے عنوان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔